प्लानिंग वेरी इजी चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी है। इस चैप्टर को कभी छोड़ के मत जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत इजी होता है। इसे केस स्टडी बहुत सिंपल होती है। प्लानिंग वर्ड का मतलब क्या होता है सर? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। प्लानिंग के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो सर। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? 5 फंक्शन है, सबसे पहला यही होता है सर। दूसरा क्या है सर? जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसी के लिए प्लानिंग करते हैं। तीसरा क्या है? प्लानिंग सर मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है सर। ठीक है, अगला क्या है सर? चाहे कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी लेवल हो, प्लानिंग जरूरी है सर। अगला क्या है सर? प्लानिंग कभी भी आगे फ्यूचर की होती है, पास्ट की नहीं होती है सर। लक्ष्य भगा दूंगा। डी से सर प्लानिंग हमें हेल्प करता है सर बिजनेस में अलग टाइप से डिसीजंस लेने पे। सर हम प्लान नहीं करेंगे तो कोई भी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 12th के बाद आपको अपने कैरियर्स के लिए भी प्लान करना है, तभी तो डिसीजंस लोगे सर। अगला सी से सर प्लानिंग कभी नहीं रुकती। जहां पर एक बार प्लानिंग खत्म हो, जहां पर एक बार प्लानिंग चालू होती है वो कंट्रोलिंग में खत्म होती है। जहां कंट्रोलिंग खत्म होती है उसके बाद वापस प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है सर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सबसे पहला क्या है सर? डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड करता है एक डायरेक्शन कि आप किस बात पे सोचना है और काम करना है सर। अगला क्या है? आर से सर अगर आप कोई चीज प्लान करके चलो तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत कम हो जाते हैं सर। अगला पी से क्या है? आप प्लानिंग करते टाइम सर बहुत सारी इनोवेशंस कर सकते हैं, नई नई चीजें सोच सकते हो प्लानिंग करते टाइम। अगला एफ से क्या है? सर आप प्लान करोगे तब तो डिसीजन ले पाओगे, अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो डिसीजन कैसे लोगे सर? आर से सर अगर कोई चीज प्लान करके चला जाए तो वही काम को हम बार बार नहीं करते, इससे हमारा टाइम बचता है और ओवरलैपिंग भी नहीं होती सर, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते सर। अगला जैसा हम प्लान सेट करते हैं उस लेवल पे हम कंट्रोल सेट करते हैं। हम अगर 12th में प्लान ही 80% का करेंगे तो अपने ऊपर कंट्रोल भी 80 का ही रखेंगे सर। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगला दिया हुआ है सर प्लानिंग के प्रोसेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो गोट के पी जाना सर। भयानक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अति में रिलेवेंस रखता है सर। चाहे केस स्टडी बोल लो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो। सबसे पहले क्या करेंगे? दूसरा प्रेमाइसिस डेवलप, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके बाद सर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एग्जाम में नहीं आती है, इंटरनल के क्वेश्चंस केस स्टडीज आती है। इंटरनल की केस स्टडी आती है, एक्सटर्नल नहीं आता है। एक्सटर्नल इज क्वाइट सिंपल, वो नहीं पूछते। इंटरनल को पूछते और केस स्टडी में पूछते सर। सबसे पहला क्या दिया हुआ है सर? हो सकता है आपने प्लान जैसा किया हो, जरूरी नहीं है सर चीजें वैसी चले, तो इसलिए सर गारंटीड सक्सेस नहीं होता। आप लिख सकते हो कोविड का टाइम जैसा लोगों ने प्लान किया वैसा नहीं चला सर। अगला आई से सर जब भी आप कोई प्लान करते हो, कोई भी चीज प्लान करते हो, इट टेक्स टाइम और टाइम इज अ कॉस्ट सर। अगला एल से क्या है? सर एक बार जैसा हमने प्लान कर लिया उसके बाद हमें उस प्लान के बेसिस पे ही चलना होता है सर, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लीड्स टू रिजिडिटी। अगला क्या है सर? सर प्लानिंग एक दिन में नहीं होती, इट टेक्स टाइम। जितने बड़े लेवल पे प्लानिंग करोगे, जितने बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, जितने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चाहते हो, उतनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है सर। अगला क्या है सर? जैसा हम एक बार प्लान कर लेते हैं उसके बाद हम उसको वैसे ही चलाना चालू कर देते हैं। उससे होता ये है कि अगर ऑल ऑफ द सडन हमें कुछ चेंज करना भी पड़े तो हम चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने प्लान पे स्टक हो जाते हैं सर। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगला क्या है सर? सर हो सकता है जहां पर एनवायरनमेंट बहुत स्पीड से चेंज हो रहा हो वहां पर प्लानिंग काम ना करे सर, क्योंकि होता ये प्लानिंग एक बार देखो प्लान करते टाइम फ्लेक्सिबल होते हैं, एक बार प्लान सेट हो गया उसके बाद वो रिजिड हो जाता है, उसके बाद आप चेंज नहीं करते हो सर। तो मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद हमने प्लान को दो पार्ट में डिवाइड किया था सर, एक है सिंगल यूज और एक सिंगल यूज प्लान क्या होता है? जो एक बार यूज होता है। स्टैंडिंग प्लान क्या है सर? जो बार बार हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। फिर इसके अंदर टाइप ऑफ प्लान था सर। सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए? स्मार्ट। एस से क्या है? एम से, ए से, आर से, ई से। सर क्या ऑब्जेक्टिव सिंगल या स्टैंडिंग प्लान है? दोनों नहीं है। अगला क्या है? स्ट्रैटेजी। इसकी पहचान कैसे होगी सर? ब्लूप्रिंट या फिर सर इन्फ्लुएंस बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब बहुत कम होता है। फ्यूचर डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा यही मिलेगा सर, ब्लूप्रिंट।
सर क्या स्ट्रैटेजी सिंगल यूज प्लान है कि स्टैंडिंग है? दोनों नहीं है। अगला क्या है सर? सर पॉलिसीज के लिए ध्यान देना सर। ये एग्जाम्पल अच्छा है सर, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। पॉलिसीज कई सारी हो सकती है सर। नो रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, ओनली कैश एक्सेप्टेड या ओनली डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड, कोई भी पॉलिसीज हो सकती है सर। बी स्मार्ट पॉलिसी कुछ भी हो सकती है सर, ठीक है। बाय वन गेट वन फ्री, ये भी पॉलिसीज है सर, ठीक है। कई सारी पॉलिसीज हो सकती है सर। पॉलिसीज क्या है सर? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग मतलब बार बार यूज किया जाएगा सर। अगला क्या है? प्रोसीजर। प्रोसीजर को हम कैसे पहचानेंगे? या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर क्या ये स्टैंडिंग प्लान है? क्या इसको हम बार बार रिपीटेड यूज करेंगे? अगला क्या है सर? मेथड। मेथड मतलब कोई भी चीज करने का तरीका, ठीक है, मेथड। इसमें याद रखना सर WDV SLM, या फिर याद रखना सर रिपीटेटिव जॉब्स, कोई भी रिपीटेटिव या रूटीन जॉब्स को करने का तरीका सर, मेथड। सर ये भी कैसे है? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब हम सेम मेथड्स को बार बार यूज करते सर, ठीक है। अगला क्या है सर? रूल्स। इसकी पहचान कैसे होगी? रिजिड है, स्ट्रिंजेंट है, कंपल्सिव है सर, आपको मानना ही पड़ेगा रूल्स। ये कैसे होते हैं सर? स्टैंडिंग प्लान। क्या लगातार यही सेम चीज मानना पड़ता है? यस सर। अगला क्या दिया हुआ है? प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? सिंगल यूज, मतलब एक बार, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर चेंज हो जाएगा। अभी इस बार जैसे नवरात्रि के जो प्रोग्राम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, माइट बी पॉसिबल सेम प्रोग्राम अगली बार ना हो, चेंज हो जाए सर। प्रोग्राम टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, स्पॉन्सर्स चेंज होते हैं सर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। अगला क्या है? बजट। बजट क्या होता है सर? सिंगल यूज, एक ही बार बनता है बजट सर। हर बार नया बजट बनता है। और बजट की पहचान कैसे होगी सर? नंबर के टर्म्स में होगा सर, फैक्ट और फिगर की बातें होगी, न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? चलो बाय बाय।